लगभग 112 गाड़ियाँ ऐसी थी जो होमोलोगेशन डाटा के अतिरिक्त वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई। हमें कुछ डाउट लगा कि ये आधार कार्ड कुछ गलत लग रही है, क्योंकि उनके जो एड्रेसेस थे वो एक ही तरफ के एड्रेसेस थे। इसमें हमारे कार्यालय के एक क्लर्क की भी जो साफ तौर से गलती है वो सामने आ रही है कि उसकी भी उसने गलती की है। अब जानबूझ के गलती की है या किस तरह से की है, ये मामला पुलिस की इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। एक तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो BS नॉर्म्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट BS 6 के हैं, परंतु छानबीन में ये पाया गया है या ये लग रहा है, छानबीन तो पुलिस कर रही है, हमारे प्राइम FSI ये लग रहा है प्राथमिकता में कि वो BS 6 जो है ये गलत डॉक्यूमेंट अभी दिया है। 109 व्हीकल वो जो थे वो नहीं लोग आए और हमने उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। प्रदेश में करोड़ों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा जिसकी लगातार चर्चा जो है वे की जा रही थी। पालमपुर SDM धर्मेश जी ने जो है इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई थी। इस समय हमारे साथ पालमपुर के SDM मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका समाचार फर्स्ट में स्वागत है। धन्यवाद मृत्युंजय जी। किस तरह देखते हैं आखिर ये फर्जीवाड़ा, किस तरह आपको जानकारी मिली और अपने ही कार्यालय के खिलाफ जो है शिकायत देना, क्या मानते हैं? मृत्युंजय जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं या होती हैं तो उसमें हमारा जो एक कार्य रहता है वो होमोलोगेशन डाटा के साथ फीड करने का रहता है। तो सितंबर माह में ऐसी कुछ गाड़ियाँ रजिस्टर होना शुरू हुई, पालमपुर की मैं बात करूँ तो, कि जिसमें कि कुछ गाड़ियाँ होमोलोगेशन डाटा के बिना एंटर हो गई और एंटर होना शुरू हुई, क्योंकि वो जब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए वो आते हैं तो हमारे पास 21 नंबर 22 नंबर फॉर्म होते हैं जिसमें कि सेल सर्टिफिकेट और इनवॉइस वगैरह का रहता है। और इसके अलावा उन लोगों को के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास एक लोकल पता भी चाहिए होता है हिमाचल का, जिसके लिए कि आधार कार्ड हम मुख्यतः रूप से जो है वो लेते हैं। तो जब उन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई और गाड़ियाँ जो थी वो क्लर्क के पास, जैसे जो मैं कहूँगा कि उनके पास आती हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके वो उसकी फ़ीस काट के फिर फर्दर अगले स्टेप में वेरीफाई होने के लिए आती हैं, अगली स्टेज में, जो कि मोस्ट लाइकली सुपरिटेंडेंट वगैरह वो करते हैं, और उसके बाद हमारे पास अप्रूवल में आती हैं जो डिजिटल फॉर्म में आती हैं। तो अब इस बात की भनक शायद हमें कहीं जनवरी माह के आसपास लगी कि कुछ 1-2 गाड़ियाँ ऐसी, जब फाइलों को देखना शुरू किया, कोविड के पीरियड में फाइलें भी कम हम आती थी डायरेक्ट, और नई गाड़ियों में हम वैसे भी हम ये प्रेज्यूम करते थे कि सारा कुछ ही ठीक होता है, जनरली 21-22 नंबर रहता है और ऐसा कोई वो नहीं है, और लोकल पता भी, क्योंकि आधार कार्ड लगा होता था, वो चीज़ भी देखी गई। पर फिर डिपार्टमेंट के ने भी ध्यान में लाया कि होमोलोगेशन के अलावा आपकी कुछ कार्यालय में गाड़ियां जो हैं वो बिना होमोलोगेशन के हुई हैं। फिर हमने इसमें गहन, मैं कहूँगा कि एक तरह से हमने इंक्वायर किया और सारी की सारी फाइल्स जो अप्रैल से लेके जनवरी तक रजिस्टर हुई थी उनका खाका निकाला। तो ये निकला कि सितंबर एंड में, लगभग एंड सितंबर के 22-23 सितंबर के आसपास जो था वो हमारी एक गाड़ी रजिस्टर हुई थी, और जो 14 जनवरी है उसमें लास्ट गाड़ी रजिस्टर हुई है। तो इसमें लगभग 112 गाड़ियाँ ऐसी थी जो होमोलोगेशन डाटा के अतिरिक्त वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई। फिर हमने उसमें से 3 गाड़ियाँ ठीक पाई गई, या एक NOC थी और 2 गाड़ियाँ जो ठीक पाई गई। तो 109 गाड़ियाँ ऐसी पाई गई कि जब हमने उनके डॉक्यूमेंट को बार बार चेक किया, या मैं कहूँगा कि बड़े ध्यान से जब उन्हें चेक किया, तो हमें कुछ डाउट लगा कि ये आधार कार्ड कुछ गलत लग रहे हैं, क्योंकि उनके जो एड्रेसेस थे वो एक ही तरफ के एड्रेसेस थे, और कुछ अजीब से एड्रेसेस भी लगे हमें। जैसे मान लिया जाए कि कुछ एड्रेस में ऐसा था कि मिस्टर XYZ और उसका पता था VPO पालमपुर, भी चीज़ और सा लगा हमें कि ये कुछ नहीं हो सकता है इस तरह का एड्रेस। फिर हमने जब उसको दोबारा चेक करने की कोशिश की,
उन आधार कार्ड को, और तब पता चला कि ये आधार कार्ड कुछ ठीक नहीं है। और 21 और 22 नंबर फॉर्म में भी जब हमने एजेंसीज़ को फ़ोन किया तब हमें लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है डॉक्यूमेंट ये। मुझे लगा कि इसमें ये मामला जो है ये पुलिस को देना चाहिए। तो फिर हमने ये मामला पुलिस को भी दिया, और इसमें हमारे कार्यालय के एक क्लर्क की भी जो साफ तौर से गलती है वो सामने आ रही है कि उसकी भी उसने गलती की है। अब जानबूझ के गलती की है या किस तरह से की है ये मामला पुलिस की इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु हमने जब उसे शो कॉज नोटिस दिया था और उसने जो जवाब दिया मैं उससे सहमत नहीं था, मैं संतुष्ट नहीं था। तो मैंने ये अगला मामला डीसी साहब को दे दिया है, क्योंकि वही इस पे एक्शन लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो इस तरह से ये जो 109 गाड़ियाँ हमारे पास थी, इनकी एक पुलिस में हमने सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए और इवन डिपार्टमेंट ने भी इसकी इंक्वायरी की है। तो अब इस तरह से ये मामला पुलिस काफ़ी मैं कहूँगा कि संजीदगी से इस मामले में छानबीन कर रही है। तो इसमें देखा गया है, जानकारी जहाँ तक हमें मिली है, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जिनकी करोड़ों रुपए की कीमत है वे गाड़ियाँ यहाँ पर रजिस्टर हुई हैं, उनमें से कुछ गाड़ी यहाँ पर लेके भी आए हैं। हाँ जी, ऐसा भी मतलब इसमें 2-3 विषय थे। एक तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो BS नॉर्म्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट में सभी के सभी डॉक्यूमेंट में उन गाड़ियों को BS6 बताया गया है। वेयर एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार BS6 के अलावा हमने कोई गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं करनी थी, या फिर कुछ इसके लिए कंडीशंस थी कि अगर गाड़ी पहले ली गई है BS4 की तो वो अगर वाहन के सॉफ्टवेयर में एंटर है तो उसे किया जा सकता था, अदरवाइज उसके बाद BS6 का नहीं करना था। तो हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट BS6 के हैं, परंतु छानबीन में ये पाया गया है, या ये लग रहा है, छानबीन तो पुलिस कर रही है, हमारे प्राइम FSI ये लग रहा है प्राथमिकता में कि वो BS6 जो है ये गलत डॉक्यूमेंट हमें दिया गया है। और हमारे पास कोई इतना ज़्यादा कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम उसकी कोई जांच कर पाएँ, उस कागज़ की पड़ताल कर पाएँ कि ये BS6 है या 4 है। तो इस तरह से रहेगा, और टेक्निकलिटी में भी हमारा पता नहीं है इतना ज़्यादा कि BS4 और 6 में क्या डिफरेंस इतना ज़्यादा रहता है, मतलब व्हीकल का मेक वाइज। इट इज़ ओनली द डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट वेदर इट इज़ ए BS4 और BS6। और जो डॉक्यूमेंट हमें देते हैं वो एक तरह से उनकी डिक्लेरेशन होती है दैट प्रिज्यूम टू बी ट्रू, कि वो ठीक है वो सारे। तो ऐसे कुछ हुए हैं। हाँ, इतना एक बात तो ये रही। दूसरी बात, अंडर वैल्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो बात भी ठीक है आपकी, कि कुछ गाड़ियाँ, या मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनकी कीमत जो है वो कुछ और है प्रेजेंट वैल्यू, परंतु जो रजिस्ट्रेशन में उनकी फ़ीस लगाई गई है वो कम है। इसके साथ बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये मामला हमारे ध्यान में आया था तो मोटर व्हीकल एक्ट हमारे पास जो है 1988, उसमें इन व्हीकल को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का भी प्रावधान है। तो एप्रोप्रिएट सेक्शंस को प्रयोग में लाते हुए हमने उन सारे व्हीकल के ऑनर को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद सिर्फ 2 लोग ही हमारे पास कार्यालय में आए, जिन्होंने कहा कि हमारा जो व्हीकल है वो ठीक है, जो कि हमने पाया कि वो ठीक है। इसके अलावा 109 व्हीकल वो जो थे वो नहीं लोग आए और हमने उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। तो जो 109 व्हीकल आपने कैंसिल किए हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन RC कैंसिल की है, उनमें से कुछ करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी हैं। हाँ जी, मैं बताना मतलब ऐसा भी, क्योंकि अभी पुलिस की टीम दिल्ली गई थी, और पुलिस की टीम जब दिल्ली गई थी तो एक BMW नाम के मेक की गाड़ी वो लाए हैं, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, शायद 2 करोड़ से आसपास की एक व्हीकल है। तो वैसे लाए हैं, और भविष्य में भी ऐसा हमें लग रहा है कि बहुत सी गाड़ियां ऐसी जो हैं वो लाई जाएंगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट से ली गई हैं, पाई गई हैं। बल्कि इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुलिस को हमारे एक ऐसी सफलता भी मिली है कि जो इस गिरोह का एक तरह से जो सरगना है उसका भी एक वो भी पकड़ा गया है। तो ये भी पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह से हुआ, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी करीब वो इस मामले को सुलझाने के पहुंच गए हैं। तो ऐसा जानकारी मुझे पुलिस अथॉरिटीज़ के माध्यम से भी मिली है, और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी उसको हम एक पर्दाफाश भी हो पाएगा, और
हमारे कार्यालय में जिस भी व्यक्ति की जो गलती थी, मुझे लग रहा है कि हमने उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया है कि जिसकी भी गलती रहेगी वो उसके ऊपर भी जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो ये थे एसडीएम पालमपुर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह जो है उनकी जानकारी में जो है ये मामला ध्यान में आया और अब जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियों के जो है 109 गाड़ियां हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वे कैंसिल कर दी गई है। ये तो सिर्फ पालमपुर का मामला था। अगर एसडीएम ने अपनी जिम्मेदारी देखते हुए जो है मामला जो है पुलिस के पास दिया और कार्रवाई के लिए जो है वे कहा, लेकिन इस तरह प्रदेश में कई जिले हैं, कई आरएलए हैं जहां पर इस तरह के मामले जो है वे सामने आ रहे हैं और सामने आए भी हैं इससे पहले भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है उन मामलों पर नहीं हुई। उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार पालमपुर के इस मामले से सबक लेते हुए जो है अन्य कार्यालयों में भी जो है वे जांच बिठाएगी और वहां पर भी जो इस तरह की रजिस्ट्रेशन जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड गाड़ियां यहां पर की गई हैं, पंजाब की गाड़ियां या दिल्ली की गाड़ियां या अन्य राज्यों की गाड़ियां जो गलत तरीके से हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं, उन गाड़ियों को भी कैंसिल करने का कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जाएगी या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और देखते रहें समाचार फर्स्ट। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, नमस्कार।